अब बादल देवनाथ जी बताइए भाई, टीएमसी को आज डिफेंड आप कैसे करेंगे? जिस सरकार पर जिम्मेदारी है कि इंसाफ दिलाती, जिस सरकार पर जिम्मेदारी थी कि एक अस्पताल को सिक्योर करे, वो भी नहीं कर पाई, वो सरकार खुद सड़क पर उतर गई। नहीं, पहले तो मैं आपको अनुरोध करूंगा, आप जो 5 मिनट 7 मिनट आपने बोले पूरे देश के सामने, राहुल गांधी तो आपके लिए खराब है, प्रियंका गांधी खराब है, ममता बनर्जी खराब है, सभी लोग आपके लिए खराब। सिर्फ एक जुमला पार्टी, एक झूठा भारतीय झूठा पार्टी है। जो व्यक्ति जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो आप मेरे सामने, आपके सामने है। उन्होंने पार्टी का हमारे टीएमसी को तालिबान बना दिया, लेकिन ये जानता नहीं इसका कितना बड़ा झूठा पार्टी है। पूरे देश को 2014 से 2024 तक बर्बाद किया। और वहां पर जो रैगिंग हुआ, जिस महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके घर में ममता दीदी गया, हम सब उनके साथ है। लेकिन यही भाजपा, यही सीपीएम, लेफ्ट के लिए युवा संगठन, महिला संगठन वहां पर जाके दिन प्रतिदिन वहां पर बादल देवनाथ, एक तो मेरे लिए कोई खराब नहीं है, ना राहुल गांधी खराब है, ना प्रियंका गांधी खराब है, इस देश का कोई भी नेता, ममता बनर्जी भी मेरे लिए खराब नहीं है। लेकिन आज एक बेटी की बात हो रही है तो सियासत मत चमकाइए और पैंतरेबाजी मत करिए। मैं कह रहा हूं सियासत मत चमकाइए और पैंतरेबाजी मत करिए बादल देवनाथ। कोई नेता मेरे लिए खराब नहीं है, लेकिन जब जिससे सवाल पूछा जाएगा वो सवाल पूछूंगा मैं पूछ रहा हूं, जिस सरकार पर जिम्मेदारी है, ये अजीब एक मॉडल इस देश में आप लेकर आ गए हैं कि हमारी सरकार, हम अपने ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाएंगे। आपका के साथ रहना यही है आपका। नहीं, मैं किसके साथ हूं? मैं इस देश की जनता के साथ हूं। मैं इस देश के डॉक्टर्स के साथ हूं जो आज सड़क पर उतरे हुए हैं। मैं उन डॉक्टर्स के साथ हूं बादल देवनाथ। इसलिए जो सवाल पूछा उसके जिम्मेदारी से जवाब दीजिए। एक झूठा आदमी, झूठा परिवार, झूठा पार्टी, उनका स्पोक्स पर्सन झूठा बातें किया, पूरा जानकारी। सर आप अपनी बात कर लीजिए ना, बादल देवनाथ अपनी बात कर लीजिए ना, बादल देवनाथ अपनी बात कर लीजिए ना, अपनी पार्टी की बात कर लीजिए ना, कि ये कौन सी नैतिकता है कि हमारी सरकार, हम फेल हो गए, हाईकोर्ट बोल दिया स्टेट मशीनरी फेल है और सड़क पर उतर गए, ये दिखाने के लिए कि हम कितने सोच रहे हैं, कितने संवेदनशील है। ममता बनर्जी सड़क पर नहीं रहे, कहां पर रहेगा? मोदी जी का अरे एक्शन करना चाहिए था भाई, एक्शन करना चाहिए था। बंगाल के लोगों ने मैंडेट दिया कि आप हमारी सीएम, इलेक्टेड सीएम है, तो एक्शन लेना चाहिए था, सड़क पर विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। चलिए शहजाद, इनको सबसे ज्यादा आपत्ति है कि आपने तालिबानी मानसिकता क्यों बोल दिया। वही लोग जो लोग रैगिंग किया। देखिए अब सुनिए बादल देवनाथ, सुनिए बादल जी, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, मैंने लगातार आपकी बात सुनी है, मुझे उम्मीद है कि आप भी बात सुनेंगे, इसी प्रकार से डिबेट आगे बढ़ेगी और आप अपने समय पर जरूर बोलिए। बादल देवनाथ जी ने बोला कि मैंने झूठ बोला। बादल देवनाथ जी, कल हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि बंगाल की सरकार में एब्सोल्यूट फेलियर हो चुका है स्टेट मशीनरी का। पुलिस ने एब्सोल्युटली फेल कर दिया था डॉक्टर्स को सुरक्षित नहीं रख पाया। भाई मैं लेकर आया हूं, हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर आया हूं, झूठ बोल रहा हूं, हाईकोर्ट ने बोला है कल। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं भाई? बादल देवनाथ, बरसना कम है और गरजना ज्यादा है, पर अपने समय पर गरजना है। अब अपने समय पर गरजिए। इस प्रकार से बादल देवनाथ बार बार बादल की तरफ फट नहीं सकते आप, इस प्रकार से नहीं होती है डिबेट। आप हर 5 सेकंड में इस प्रकार से इंटरप्ट नहीं कर सकते। राकेश जी, मुझे लगता है कि एक मिनट में आ रहा हूं। बादल देवनाथ सुनिए, बादल देवनाथ मैंने उनकी लगातार बादल देवनाथ 3-4 मिनट 5 मिनट में आपके पास रहा, शहजाद आपको सुन रहे थे। अब आप सुनिए, मैं उनके बाद सुनिए बादल देवनाथ, डिबेट ऐसे नहीं चलती है। शहजाद नहीं, शहजाद बोल लेंगे फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, शहजाद बोल लेंगे फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा और किसी गेस्ट के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी आप सिर्फ शहजाद को बोलेंगे, आपकी आवाज ऑन एयर है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी आवाज डाउन की जाए, लेकिन पहले आप शहजाद को सुनेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बादल जी, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला, तो मेरी बात सुन लीजिए। कल हाईकोर्ट ने कहा एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी। कल हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस डॉक्टर्स को सुरक्षित रखने में नाकाम रही। कल हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस कर क्या रही थी, 5 से 7 हजार लोग कैसे आ गए और आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में कैसे चले गए। और फिर कल हाईकोर्ट ने सीबीआई को जो तोड़फोड़ हुई थी आरजीकर हॉस्पिटल में, वो भी मामला सौंप दिया है। जांच तो पहले ही सौंप दी थी सीबीआई को। इसका मतलब कि कोर्ट को भरोसा नहीं है सरकार पर, कोर्ट को भरोसा नहीं है आपकी पुलिस पर। और आपकी मुख्यमंत्री प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही है? हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाल रही है और मुख्यमंत्री से कह रही है कि हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को निकाले। तीनों तो वही है भाई। आज क्या चल रहा है? आज चल रहा है बेटी को मत बचाओ, केवल बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ। क्योंकि पहले दिन से सबूत मिटा रहे। पहले सुसाइड बता दिया, 3 घंटे पेरेंट को वेट करा दिया, उसके बाद रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा दिया, उसके बाद 5000 लोगों की भीड़ आने दी ताकि वो घुसकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर सके। और आज जिस प्रकार से आपने बोला तालिबानी क्यों कहा, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि 43 डॉक्टर्स जिन्होंने बात की थी इस बेटी के पक्ष में, उनका ट्रांसफर कर दिया। दूसरी बात,
आपने जिस प्रकार से कोलकाता की पुलिस गुंडों को नहीं पकड़ती है, राकेश जी आपने ट्वीट कर दिया ना कि इस बेटी के लिए आपको रात को नोटिस के ट्वीट हटाओ वरना अरेस्ट कर देंगे। तीसरी बात, बाकी सब छोड़ दीजिए, बादल जी आपसे एक सीनियर, एक आपके प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है शांतनु सेन, उन्होंने संदीप घोष के बारे में कहा कि इसके खिलाफ कंप्लेंट थी। वही संदीप घोष जिसको कोर्ट ने बेइज्जत करके निकाला, जिनको इन्होंने प्रमोट किया था, तो उसको 1 घंटे के भीतर हटा दिया प्रवक्ता पद से। झूठ है क्या ये बात? और आखिरी बात, हर बार ममता बनर्जी संदेश खाली हो, ताजमुल का किस्सा हो, नाडियाड हो, हमेशा बलात्कारी के साथ खड़ी हो जाती हैं और बेटी के साथ अन्याय करती हैं। बादल देवनाथ, 43 डॉक्टर्स का ट्रांसफर, जो लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर उनको पुलिस का नोटिस चला जा रहा है। आप कहते हैं मोदी सरकार में इमरजेंसी है, तो ये क्या है? ये अभिव्यक्ति की आजादी अब आपको नहीं समझ में आ रही है? और शांतनु सेन, और चलिए इन सारी बातों पर, उसको तो हटा दिया भाई। 20 सेकंड टाइम, 20 नहीं, आप 30 सेकंड लीजिए, 40 सेकंड लीजिए। राकेश जी 20 सेकंड, ओनली 5 सेकंड। मैं इनको रसाजत को बोल रहा हूँ, जो 5-7 हजार लोग आया, 6 दिन से इलाज नहीं चला। एक सरकारी अस्पताल में हर दिन आउटडोर में 4 से 5 हजार लोग इलाज मिलता है, और इमरजेंसी में 700 से 1000 लोग इलाज मिलता है। आप जानते हैं कलकत्ता में 3 हॉस्पिटल में जो लोग आंदोलन किया, उसी लोगों के में जो लोग इलाज नहीं मिला, 150 को वो लोग मर गए इस 6-7 दिन के अंदर। और उसके अंदर उसके ओरिजिन जो जितना, अरे तो बादल देवनाथ, डॉक्टर इलाज कैसे करे भाई? महिला जा रही है, उसका रेप हो जा रहा है, उसको मार दिया जा रहा है हॉस्पिटल में, सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर की सुरक्षा नहीं है क्या? अत्याचार हुआ, मतलब ये नहीं ममता बनर्जी दोषी है, ममता बनर्जी सड़क पर नहीं रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट बादल जी, आप मुझे लगता है एक समझदार व्यक्ति है, कम से कम ऐसा लगता है देखने से, हो सकता है देखने में गलती भी होती हो कभी कभी, पर सुन लीजिए बादल जी मैं तो आपको बड़ा सम्मान देता हूं। बादल जी रुक जाइए, बादल जी थम जाइए, 10 सेकंड थम जाइए, 10 सेकंड मैं आपसे एक सवाल, बादल देवनाथ 10 सेकंड एक सवाल सुन लीजिए, सुनकर आगे बढ़िए। बादल जी बोलिए, बादल जी 10 सेकंड आप ही से बोल रहा हूँ, बादल जी 10 सेकंड आप ही से बोल रहा हूँ, भाई साहब सुन लीजिए ना, 10 सेकंड आप ही से पूछ रहा हूँ, बादल जी 10 सेकंड आप ही से पूछ रहा हूँ, एक डिबेट करेंगे। आप मुझे केवल इतना बता दो, कोलकाता पुलिस क्या लोगों को नोटिस नहीं भेज रही है ट्वीट करने पर? दूसरी बात, 43 डॉक्टर का ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? और तीसरी बात, शांतनु सेन को क्यों निकाला? क्योंकि उसने संदीप घोष पे बोला। इस पे जवाब दीजिए। मैं दो लाइन बोलूंगा। अरे भाई बोल के कहीं और निकल जाते हैं आप। रेगुलर प्रोसेस है। और शांतनु सेन का बेटे के साथ भी थोड़ा सा अत्याचार हुआ, लेकिन शासन उनका हाथ हटा दिया। मैं तो मानता हूँ आरजीकर हॉस्पिटल में जो पहले जो प्रिंसिपल था उसको, शांतनु सेन को हटाया क्यों प्रवक्ता पद से? शांतनु सेन को क्यों हटाया? बादल साहब, शांतनु जी को क्यों हटाया प्रवक्ता पद से? हम लोग का, लेकिन ममता बनर्जी नहीं जवाब है। अब सुनिए बादल देवनाथ, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले सर, एक वीडियो सामने आया है, हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे, वायरल है। लोग सेमिनार हॉल तक पहुंच नहीं पाए, ये गनीमत है, फैक्ट है, लेकिन लोग कह रहे हैं चलो सेमिनार हॉल। बिल्कुल। तो रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? बिल्कुल आप कह रहे हैं तो